अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिजिक्स की क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी, जिसका ये 5th पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 5th। ओके, 5th पार्ट 5th में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे आज, वो टॉपिक कौन कौन सी है? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पहली टॉपिक रहेगी आज की। दूसरी रहेगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या हम रेजिस्टिविटी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के आधार पे हम देखेंगे सबस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके बाद सुपर कंडक्टर क्या होता है। उसके बाद ये जो एक टॉपिक आज हम लोग न्यूमेरिकल वाला कवर कर रहे हैं, दैट इज रेजिस्टिविटी, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इट मीन्स कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंडेंट रहता है। तो पहला फैक्टर हम लोग देखेंगे जो कि क्या है? लेंथ। क्या है? लेंथ। तो देखिए लेंथ को बेसिकली हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लेट कर लो कि आपको जो इलेक्ट्रिक करंट आप अपने गांव में देखते होंगे या घरों के पास देखते होंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सबके वहाँ कहाँ से आता है? हमारा ट्रांसफार्मर से आता है ना। तो शहरों में तो कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव में क्या होता है कि लेट कर लो कि राम अपने घर बिजली लेकर आया ट्रांसफार्मर से, और श्याम का घर अगर यहाँ पे है, तो श्याम क्या कहता है राम से कि अच्छा भाई तुम्हारे वहाँ बिजली आ गई, हम तुम्हारे वहाँ से तार खींच लेते हैं, हमारे वहाँ भी बिजली आ जाएगी। तो अब देखते क्या हो कि अगर राम के वहाँ बल्ब जलाया जाता है तो कुछ ज़्यादा तेज ग्लो करता है और श्याम के वहाँ कुछ कम ग्लो करता है। इसका बेसिक रीज़न क्या है? तो देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है, लेंथ जो है हमारा कंडक्टर है, इट मीन्स लेंथ ऑफ वायर जो है वो छोटा है और यहाँ पे क्या है? बड़ा है। अगर ये डायरेक्ट यहाँ से लेके आता तो हो सकता था थोड़ा ब्राइट जलता, बट क्या हो रहा है यहाँ पे लेंथ बड़ी हो जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स करंट हमारा क्या हो रहा है? कम पहुँच रहा है ना। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, जितना दूर जाना होगा हमें, लेट कर लो कि आपको मैं सर पे कोई बोझ दे देता हूँ और कहता हूँ लेके चलो आगे, तो जितना दूर जाना होगा उतना ज़्यादा आप थकेंगे, इट मीन्स उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी। तो उसी तरीके से हमारा किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो जितना ज़्यादा दूर जाना होगा क्या होगा? उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, इट मीन्स उतना ज़्यादा लॉस होगा करंट का। ठीक है, इट मीन्स अपोजिशन ऑफ अ करंट उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि जो हमारा लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं उससे हमें क्या मिला कि रेजिस्टेंस is directly proportional to length of conductor। किसके? लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना बड़ा हमारा कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप क्या करिए, एक बैटरी लीजिए, आपने एक बैटरी ले लिया, ओके। अब क्या करिए आप ना, इसमें से 2 तार निकलेंगे। पहले यहाँ एक बल्ब लगा लिया आपने, उसको जलाना चालू किया, फिर ये आगे ले जाइए, ये भी तार आगे ले जाइए और क्या करिए, फिर एक दूसरा बल्ब जलाइए, फिर इस तरीके से करके तीसरा बल्ब जलाइए, फिर ऐसे करके चौथा बल्ब जलाइए। आप देखेंगे क्या होगा, जो इंटेंसिटी ऑफ ग्लोइंग ऑफ बल्ब होगा वो क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो ये यही हमें बता रहा है क्या कि जैसे जैसे हमारा लेंथ बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा ग्लो होगा, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे और कम, फिर आखिरी में बहुत कम। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे लेंथ हम बढ़ाते जाएंगे क्या होगा? हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो किसका? कंडक्टर का। किसका देखेंगे हम लोग? कंडक्टर का देखेंगे। तो अब सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे लेट कर लो कि हमारा एक कोई कंडक्टर है, तो जो ये सर्कुलर पार्ट है ना, इसके ऊपर भी डिपेंड
ये क्या कहलाता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब इसको समझने के सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि लेट अस सपोज कर लो कि एक दो गली मैं देता हूं, एक पतली गली है और इसमें से 50% को आना है। ओके, दूसरी गली है, चौड़ी गली है इस तरीके से, इसमें से 50% को आना है, पास होने हैं। तो किसमें चांस ज्यादा है कि हमारा जो पर्सन्स हैं वो टकराएंगे? कौन सी वाली गली में, गली ए या गली बी? तो आप देखेंगे क्या, जो पतली गली है उसमें ज़्यादा चांस है टकराने के ना, और जो चौड़ी गली है वो क्या है, उसमें कम चांसेस है। तो देखिए यहाँ पे पतली होने का मतलब है एरिया सेक्शन कम होना और चौड़ी होने का मतलब है एरिया सेक्शन ज़्यादा होना। तो जिसकी एरिया ऑफ सेक्शन कम है वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा टकरा रहा है ना, और ज़्यादा टकराएंगे इट में ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के। ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट थर्ड, टेम्परेचर। Now, resistance is again directly proportional to temperature। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। एज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हमारे कंडक्टर का वैसे वैसे क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा कंडक्टर का वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता जाएगा। आते हैं फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ कंडक्टर। ओके, तो नेचर ऑफ कंडक्टर की अगर बात करता हूं मैं, तो देखिए जैसे जैसे हमारा कंडक्टर का नेचर चेंज होगा, नेचर इट मीन से कंडक्टिविटी उसकी चेंज होगी, वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे लेट कर लो कि हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, लाइक कॉपर, सिल्वर या गोल्ड ले लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो के बराबर होगा, लगभग जीरो होगा। और अगर हम लोग वहीं पे कुछ आयरन जैसा ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं या कोई बैड कंडक्टर ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, करंट तो प्रोड्यूस होगा नहीं, ज़्यादा फ्लो करेगा नहीं, इट मीन्स हमारा रेजिस्टेंस हाई होगा। तो यानी कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कंडक्टर का चुनाव करेंगे, किस तरह के कंडक्टर का चुनाव करते हैं उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस हमारा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, देखते हैं अगला टॉपिक क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहने का मतलब ही क्या, स्पेसिफिक का मतलब होता है समथिंग स्पेशल फॉर वन सबस्टांस, किसी एक सबस्टांस के लिए स्पेशल हो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहने का मतलब है किसी एक कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस फिक्स होगी या उसी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। ये तो लोकल लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, बट एक्चुअल में क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे लेट कर लो कि हम लोग जानते हैं क्या, एज वी नो दैट, अभी ऊपर डिस्कस हमने किया है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ये मैंने पहला सपोजिशन किया था। अब मैंने दूसरा सपोजिशन वहाँ पे क्या हुआ, मिला था हमें कि वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को अगर मैं कंबाइन कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहाँ तो R हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो गया। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो हम कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू रो L बाई A। अब यहाँ पे ये जो P की तरह स्ट्रक्चर लिखा है कुछ इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। और ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसी को ही बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्या मिला, R रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया
ऑफ क्रॉस सेक्शन। या इसी चीज को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं रो को बाहर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। किसी एक स्पेसिफिक कंडक्टर का जो रजिस्टिविटी होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, रो इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल के फॉर्म में निकालेंगे। समझ में? चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या हम बोले रेजिस्टिविटी हमें क्या मिले, रो इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसकी SI यूनिट क्या आती है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, देखो रो इक्वल्स टू R लिखा है, R मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम, A लिखा है A इट मीन्स एरिया, एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर, और यहाँ नीचे लिखा है लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर नीचे है, अब मीटर पे पावर 2 ऊपर है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिला हमें, ओम मीटर मिला। तो हम क्या कह सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम मीटर होता है, और इसे हम क्या नोट करते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। यहाँ पे हम कैसे फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, रो शुड बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू अप डिवाइडेड बाय लेंथ, और उसकी SI यूनिट क्या है, ओम मीटर है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, ओम मीटर। अब तब ध्यान देंगे कि अगर कोई ऐसी यूनिट, ऐसी मैग्नीट्यूड मिलती है जिसके पीछे क्या लिखा हो, ओम मीटर लिखा हो, तो वो क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा। और अगर सिंपल ओम लिखा हुआ है, सिंपल क्या लिखा हुआ, ओम लिखा हुआ, इट मीन्स वो क्या है, रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं इसके। नाउ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, तो देखिए किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ अ सबस्टेंस। जब हमारे पास क्या होगा, कोई कंडक्टर है जो कि उसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है, उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस दिया जाएगा, हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। जब क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, इट मीन्स हमारा जो कंडक्टर होगा वो कुछ कितना होना चाहिए, 1 मीटर का होना चाहिए, और उसका क्रॉस सेक्शन, इट मीन्स ये एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ओके, क्लियर है? रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस ही है। क्या है, रेजिस्टेंस ही है, बट वहां पे क्या है, 1 मीटर वायर हमारा है लंबा, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो जाएगा उस कंडक्टर के द्वारा, उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, रेजिस्टिविटी हमारा क्या होता है, किसी रेजिस्टिविटी इज फिक्स्ड फॉर सेम टाइप ऑफ कंडक्टर, it do not change as we increase, first one length, second one area of cross section, and third one now these two topic। हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आगे जो पहला आज का टॉपिक था उसमें हम लोगों ने देखा था क्या, कि रेजिस्टेंस हमारा इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर डिफर कर रहा था, डिपेंडेंट था। बट रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का वो ना लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। कुछ कंडक्टर के हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए, पहला जैसे हमारा कंडक्टर अगर है, लेट कर लो सिल्वर है, तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर ही होगा। ठीक है, वो आप एक ही 1 मीटर का लेंथ का कंडक्टर लें या
उससे ज़्यादा का लें, 5 मीटर का भी लेंगे तो भी हमारा जो रजिस्टिविटी होगा सेम होगा। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कॉपर का 1.62 है, हमारा एल्युमिनियम का 2.63 है। देखिए नेक्स्ट आता है टंगस्टन, निकल, क्रोमियम, मरकरी, मैग्नीज। ठीक है, यहाँ सब में आप देख रहे हैं क्या कुछ सेम तरीके का है, बट थोड़ा सा डिफरेंस किस में है, पॉइंट में है, डेसिमल प्लेसेस में है, बट पावर में नहीं है। इट मीन्स सब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बट आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर एट द टॉप कौन दिया है, सिल्वर दिया है। इट मीन्स सिल्वर का रेजिस्टिविटी क्या है, सबसे कम है इन कंपेयर टू मैग्नीज आते हैं जो कि आखिरी में दिया 1.84 उसके कंपेरिजन में। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे ये तो हमारा कंडक्टर था। अब आते हैं एलॉय के बारे में देखते हैं। तो एलॉय में देखेंगे हम लोग क्या, तो देख रहे हैं रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत हाई है। कितना है, 49 × 10⁻⁻6 है। और वो सब किस में थे, 1 पॉइंट में थे। इट मीन्स बहुत कम है। ठीक है, इट मीन्स क्या है, ये हमारा जितने भी एलॉय होंगे इनको हम किसके लिए यूज करेंगे, हीटिंग इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ना कि कंडक्टिंग के लिए। इट मीन्स ट्रांसफ़र के लिए नहीं, इलेक्ट्रिक करंट के ट्रांसफ़र के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, इनको हीटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। वहीं लास्ट में आते हैं हमारा इंसुलेटर की बात करते हैं। तो इंसुलेटर में देखिए ग्लास है, हैंड रबर है, सॉरी हार्ड रबर है, इवोनाइट है, डायमंड है और पेपर है। सबकी रेजिस्टेंस देखिए पॉजिटिव में है, 10 के ऊपर पावर क्या है, पॉजिटिव में। इट मीन्स बहुत हाई हो जा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास करना बड़ा कठिन काम है। ठीक है, या हम ऐसे बोल दें कि इम्पॉसिबल टू पास ऑन द इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए इनका नाम इंसुलेटर रखा गया है। ठीक है, समझ में आया। हम लोगों ने जो टेबल एक देखा था, टेबल में हम लोगों ने देखा था क्या कि कंडक्टर हम किसे कह रहे थे, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या थी, बहुत लो थी। क्या थी, रेजिस्टिविटी इज वेरी लो। अगर लो रेजिस्टिविटी है हमारे पास तो हम उसे किस में ले जाएंगे, कंडक्टर में ले जाएंगे। और एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा था, सिल्वर देखा था, कॉपर देखा था, एल्युमिनियम देख सकते हैं ना, एटसेट्रा, इस तरीके से। अब आते हैं, अगर हमने क्या देखा था, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा था, लो से थोड़ा सा ज़्यादा, इट मीन्स मॉडरेट। कैसा था, मॉडरेट, न ज़्यादा न कम। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखे थे, एलॉय की कैटेगरी में रखे थे। एंड दैट एलॉय इज सेड टू बी रजिस्टर, उसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। तो इसमें रजिस्टर में कौन कौन था, हमारा मैग्नीन था, कॉन्स्टेंटेंट था। इट मीन्स जितने भी एलॉय आते हैं, यहाँ पे आप जर्मेनियम भी यूज कर सकते हैं, जर्मेनियम भी यूज कर सकते हैं, आर्सेनिक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे एलॉय आएंगे वो किस कैटेगरी में जाएंगे, रजिस्टर की कैटेगरी में जाएंगे। या मॉडरेट रेजिस्टिविटी अगर रहती है उनकी तो ये किस कैटेगरी में जाएंगे, रजिस्टर कहलाएंगे। अब लेट कर लो कि वेरी हाई हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हम उसको किस कैटेगरी में ले जाते हैं, इंसुलेटर की कैटेगरी में ले जाते हैं। कौन सी कैटेगरी में ले जाएंगे, इंसुलेटर। इट मीन्स किसी के पास रेजिस्टिविटी बहुत हाई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, सारे इंसुलेटर कहलाएंगे। तो देखिए, एक हम लोगों ने शुरू में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखा था पार्ट 1 में, और आज हम लोग कंडक्टर का डिवीजन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो दोनों सेम है बट दोनों का क्लासिफिकेशन अलग अलग है। एक का किसके ऊपर है, रेजिस्टिविटी के ऊपर है, दूसरे का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं अगला, एक जगह कम होने की वजह से ये आखिरी पॉइंट छूट गया था हमारा। जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है, तो सुपर कंडक्टर क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर जो कि क्या देता हो, जीरो रेजिस्टेंस देता हो। क्या देता हो, जीरो रेजिस्टेंस देता हो। इट मीन्स जिसका क्या हो, रेजिस्टेंस जीरो आता हो किसी लो टेम्परेचर पे। अगर लो टेम्परेचर पे कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, वो क्या देता है, रेजिस्टेंस हमारा 0 ओम का देता है, तो दैट कंडक्टर इज सेड टू बी सुपर कंडक्टर। तो क्या होता है, दोज कंडक्टर which show zero resistance
जीरो रेजिस्टेंस at a low temperature or we can say that room temperature is known as सुपरकंडक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं? सुपरकंडक्टर बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मरकरी हमारा क्या है? सुपरकंडक्टर है। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? लो रेजिस्टेंस देता है एट अ वेरी लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर की बात करें तो। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग कुछ। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय अ बल्ब फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1200 ओम। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि करंट कितना प्रोड्यूस होगा जब हमारा सोर्स क्या होगा? 220 वोल्ट पे होगा और हमारा रेजिस्टेंस कितना है? 1200 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हियर डेल्टा वी कितना है हमारे पास? 220 वोल्ट है। आर हमारे पास कितना है? 1200 ओम है। तो बाई ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि R इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा V अपन आई होता है। तो यहाँ से हम लोग I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V अपॉन R। डेल्टा V कितना है हमारा? 220 है अपॉन 1200। तो 10 से 10 कैंसिल, 2 से कैंसिल करें तो 60 और ये 11 अपॉन 60। तो देखिए 11 अपॉन 60 एम्पियर आप लिख सकते थे या इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। 60 से 11 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट बढ़ेगा 0। तो कितनी बार ले जाएंगे? 1 टाइम्स ले गए तो 60 बचेगा कितना? 50। पॉइंट बढ़ा है तो 0। 6 8 जा 480, कितना बचा? 20। तो 200 हो गया। 6 3 जा 18, फिर 180, फिर 20 बचा तो कितना आ गया? 0.1833 बार आ रहा है ना, जिसको हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो इतना ओम हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस, सॉरी ओम लिखा है मैंने, रॉन्ग है। क्या बोल सकते हैं हम लोग? एम्पियर। तो कितना एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट ये ड्रॉ करेगा? 0.184 ओम एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर, यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दैट। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है और नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन आपको दे जाएंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो एंड शेयर इट ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स फॉर getting better and better result. Thank you.